नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। हर साल की तरह रामनवमी में फिर से पश्चिम बंगाल में आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। दंगों का खौफ फिर से दिखने लगा है। तीखी राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। बंगाल में बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि वो रामनवमी का आयोजन रोक कर दिखाएं। वहीं एक बार फिर रामनवमी के जुलूस को लेकर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी फटकार लगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना को उनके बताए रूट पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है कि रामनवमी से ठीक पहले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर करोड़ों हिंदू सड़कों पर उतरेंगे और शोभा यात्रा में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी ने ऐलान किया कि वो 2000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करेगी और 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के सड़क पर उतरकर रामनवमी को जोर शोर से मनाने के दावे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाने के लिए रामनवमी के दिन ही मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान किया गया है। राम के नाम पर बंगाल में सियासत तेज। बंगाल में रामनवमी पर धर्मयुद्ध, शोभा यात्रा पर रात, रूट पर तकरार। हर साल की तरह रामनवमी पर फिर से पश्चिम बंगाल में आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। दंगों का खौफ फिर से दिखने लगा है। तीखी राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है। दंगा करने नहीं देंगे। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है। ममता जी का इशारा में पुलिस ये तारीखा फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तारीखा नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। बंगाल में बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि वो रामनवमी पर आयोजन रोक कर दिखाएं। परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है। बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी का जुलूस में खुद अटेंड किया है। बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है, बिल्कुल भी। एक बार फिर रामनवमी के जुलूस को लेकर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार लगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना को उनके बताए रूट पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है। ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर सियासत इस कदर हावी हो गई है कि इस विवाद में बंगाल के राज्यपाल को भी बार बार बोलना पड़ रहा है ताकि राज्य का माहौल खराब ना हो। और उन्होंने रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखने के निर्देश दिए और किसी भी घटना की जानकारी राजभवन को फौरन बताने के निर्देश दिए हैं। इस सलाह के बाद बीजेपी नेताओं के तेवर और तल्ख हो गए। बंगाल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन होने लगे, जिस पर टीएमसी पलटवार जरूर कर रही है, लेकिन बैकफुट पर लग रही है। 100 करोड़ आदमी जुलूस निकल तो हमेशा ममता का पुलिस वो क्या कर सकते जानकारी नहीं है। वो उनका ऊपर पिटाई कर सकते, लेकिन उसका मीठा झूठा आरोप लगा के वो केस डाल सकते, ऐसा कर सकते नहीं। बंगाल का जनता का रोक नहीं पाएंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, किस तरीका से परमिशन मांगना होगा
ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है, अरे भाई जो मर्जी वो करेगा। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो 2000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करेगी और 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के सड़क पर उतरकर रामनवमी को जोर शोर से मनाने के दावे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाने के लिए रामनवमी के दिन ही मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान किया गया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।